आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कनाडा की कोर्ट ने 2 खालिस्तानियों को दिया झटका, नो फ्लाई लिस्ट से निकालने से किया इनकार। नो फ्लाई सूची से खुद को हटाने का सपना देख रहे 2 खालिस्तानियों को कनाडा की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और उनकी याचिका खारिज कर दी है। खालिस्तानी भगत सिंह बराड़ और प्रवरकर सिंह दुलाई के बारे में कोर्ट ने कहा कि वो हवाई यात्रा के लिए खतरा हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से सऊदी अरब में पड़ रही जानलेवा गर्मी, अब तक 550 हज यात्रियों की मौत। जलवायु विज्ञानियों और शोधकर्ताओं के एक स्वतंत्र समूह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन ने सऊदी अरब में गर्मी को और बढ़ा दिया है। इसके चलते वहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इस भीषण गर्मी की चपेट में आकर 550 हज यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रकृति की परिवर्तनशीलता ने संभवतः छोटी भूमिका निभाई है। रफा गाजा में भीषण लड़ाई जारी, पीछे हटने को तैयार नहीं इजराइल। रफा और गाजा के अन्य इलाकों में इजरायली बमबारी में शुक्रवार को 45 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा है कि कई स्थानों पर उसकी फिलिस्तीनी आतंकियों से लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना करीब 1.5 महीने से मिस्र की सीमा के नजदीक बसे रफाह शहर में लड़ रही है, लेकिन उस पर पूरी तरह से कब्जा कर पाने में विफल रही है। रफाह में अभी भी गाजा के अन्य शहरों से आए 1 लाख से ज्यादा बेघर फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। दक्षिण कोरिया ने रूसी राजदूत को तलब कर रक्षा संधि पर जताया विरोध, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। उत्तर कोरिया से सीमा पर तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने रूस के राजदूत को तलब कर हालिया रक्षा समझौते पर विरोध दर्ज कराया है। कहा इससे दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं रूस ने दक्षिण कोरिया द्वारा किसी तरह की धमकी या ब्लैकमेल को अस्वीकार्य बताया है। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का निधन, एस जयशंकर ने जताया शोक, बोले उनका जाना भारतीय विदेश सेवा के लिए बड़ी क्षति। तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया। वीरेंद्र पॉल के निधन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक जताया है और कहा कि पॉल के मौत को भारतीय विदेश सेवा के लिए बड़ी क्षति माना जा सकता है। उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। भारत ने यूएन के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी की टिप्पणी को किया खारिज। विदेशी प्रभाव कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी की टिप्पणी को भारत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांत को चुनिंदा तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार परिषद के 56वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वाल्कर टर्क ने इसी हफ्ते कहा था कि नागरिक दायरे के संदर्भ में एक चिंताजनक प्रवृत्ति 50 से अधिक देशों में तथाकथित पारदर्शिता या विदेशी प्रभाव कानून पर विचार या उसे अपनाना है। मजदूर दाई कुली की नौकरी के लिए ली गई 15 से 25 लाख रिश्वत, सीबीआई ने कर्नाटक में भर्ती घोटाले में किया खुलासा। कर्नाटक के बेलगाम छावनी बोर्ड में मजदूर दाई कुली और चौकीदार की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने 15 से 25 लाख रुपए रिश्वत दी है। सीबीआई ने भर्ती घोटाले के सिलसिले में दर्ज अपनी प्राथमिकी में ये जानकारी दी है। सार्वजनिक की गई अपनी प्राथमिकी में बोर्ड के 5 अधिकारियों और रिश्वत देने वाले 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने पिछले साल बोर्ड के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की थी, जिसमें 2022 और 23 में की गई भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर किया जानलेवा हमला, सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में चलाई गोली, 2 धारदार हथियार जब्त। बांग्लादेशी मवेशी तस्करों के दल ने बंगाल के मालदा जिले में दक्षिण बंगाल सीमांत के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की सीमा चौकी जेजेपुर इलाके में लगातार दूसरे दिन जवानों पर जानलेवा हमला कर मवेशी तस्करी करने की कोशिश की। हालांकि बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए तस्करी के प्रयास को विफल कर बांग्लादेशी तस्करों को वापस खदेड़ दिया है। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंची हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और आगे बढ़ाना है। भारत में लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय
राजकीय यात्रा है। शेख हसीना जहां एक महीने में दूसरी बार भारत की यात्रा कर रही हैं, वहीं अगले महीने वो चीन जाएंगी। चीन जाने से पहले हसीना की एक महीने में 2 बार भारत यात्रा ये बताती है कि ढाका भारत को आश्वस्त करना चाहता है कि बीजिंग से बढ़ती नजदीकी उसके हितों के लिए खतरा नहीं है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत का ताजा हाल। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर होगी भारतीय टीम की नजर। T20 वर्ल्ड कप 2024 के 47वें मुकाबले में शनिवार को भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मुकाबला एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से मात दी थी। ऐसे में अब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की कोशिश बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर है। बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच में रोहित शर्मा एक बदलाव कर सकते हैं। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ नहीं की थी। इसके बाद सुपर 8 के पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाया गया। उनकी जगह कुलदीप यादव को अंतिम 11 में जगह दी गई। अब बांग्लादेश के खिलाफ भी रोहित एक बदलाव कर सकते हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।